आपने विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जो है प्रस्तुत किया, लेकिन एनडीए के जो नेता है वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि बखरी विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, इवन कि विधायक जी सिर्फ फीता काटने और ये नारियल फोड़ने का काम करते हैं। देखिए, विरोधी का जो काम है, जितने कामों को मैं गिनाई हूँ और जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिला है, उनको आईना दिखाने की ज़रूरत है। उनको दिखा दीजिए कि विधायक के बारे में जो बोलते हैं कोई काम नहीं हुआ, तो विधायक क्या फंड लेकर के अपने घर को बना लिए हैं कि इसी क्षेत्र में सतह पर काम करने का काम किए हैं? अगर इस तरह की बातें बोलती है तो उनका काम है विरोध करना, हम लोगों का काम है विकास करना। सारे रिपोर्ट कार्ड जो आपने डाला है उसके हिसाब से उन लोगों का कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार ने किया है, विधायक यहाँ कुछ नहीं किए, वो विपक्ष में बैठते हैं, उनकी आवाज़ को सुनी नहीं जाती है। देखिए, अंधी बहरी गूंगी सरकार है। जनता कितना भी आज बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं हो रही है। आज देख रहे हैं कि जिंदा तो जिंदा एक मृत्यु प्रमाण भी पत्र बनाने जाएंगे आप, जो सच्चाई है इस राज्य की, जाएंगे तो आप बिना घूस का कोई काम नहीं होती है। और आप एक चीज़ ये भी जानते हैं कि इन सरकार में अगर किसी का खून और मर्डर तक हो जाता है तो उल्टे उसी को प्रताड़ित किया जाता है, न कि मुजरिम को पकड़ा जाता है। तो इस तरह का आलम है। उन लोगों का काम है सिर्फ जुमलेबाजी करना, और हमारे आदरणीय नेता का काम है जन सरोकार के सवाल पर जो वर्क है उसको अमली जामा पहनाना। सम्राट चौधरी लालू यादव की जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक चीज़ बताइए, बाबू लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा, ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिन्होंने गरीब गुरबा लोगों को, जो आज तक ज़मीन पर चटाई पर बैठते थे, उन्हें खटिया पर बैठाने का काम किया, जो खटिया पर बैठते थे उन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम किया, मानसिक आज़ादी देने का काम किया, सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। बाबू लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय नहीं होता तो 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर आज विधान परिषद के उस उच्च सदन में नहीं जा पाती, उन्होंने वहाँ भेजने का काम किया। और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को उन्होंने मानसिक रूप से जो आज़ादी महसूस नहीं करते थे, मैं अमीर बाप की बेटी हो सकती थी, उस गांव की पढ़ी लिखी लड़की हो सकती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी मानसिक आज़ादी नहीं होती कि आपके सामने कुर्ता पहन के आके बाइट दे रहे होते। इसलिए बाबू लालू प्रसाद यादव को जंगल राज इसलिए कहता है लोग कि 1990 से पहले लोग थाना पे नहीं जाते थे, ब्लॉक नहीं जाते थे, जिला में अनुमंडल में नहीं जाते थे, जिला में नहीं जाते थे। और जब बाबू लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ राजनीतिक क्षितिज पर, तो उन्होंने ऐसे मैल कुचैल पहना हुआ लोग डीएम और एसपी के सामने कुर्सी पर बैठकर नज़र मिला के अधिकार की बात करने लगा, और जो लोग शोषण करते थे उनको तो जंगल राज ही नजर आएंगे ना, इसलिए वो जंगल राज बोलते हैं। तेजस्वी यादव को जब सीएम चेहरा बना दिया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए कह रहा है कि बताइए मुसलमानों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? एक चीज़ जान लीजिए आप कि मुसलमान का उनके पास गाय गंगा दंगा है, उनके पास श्मशान और कब्रिस्तान है, उनके पास हिंदू और मुसलमान का लड़ाई है। यही बात बोल करके वो आज तक सत्ता पर आसीन है। हमारे पास उन लोगों के लिए विजन है, सोच है। आप देखे होंगे 17 महीने की सरकार में तालीम मरकज़ का टीचर हो चाहे मदरसा टीचर है, उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए मानदेय बढ़ाने का काम बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने किए। और जहाँ तक मुस्लिम का बात है तो आप देखे होंगे कि ये लोग कहते थे कि आज अभी तक जो है कांग्रेस उनको चेहरा को नहीं मान रहा है, कांग्रेस उनको हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने कांग्रेस सहित इस बात को मान लिए कि तेजस्वी जी ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा में मुकेश सहनी जी होंगे, और कांग्रेस के तरफ से मुस्लिम चेहरा भी उप मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, दलित के रूप में भी आएंगे। 4 हमको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना पड़े, हम लोग सारे लोगों का ख्याल करते हुए। और अति पिछड़ा के लिए अलग से आप देखे होंगे कि जो पहले 10 जो न्याय संकल्प निकला है, उस न्याय संकल्प आप देखे होंगे जिस तरह से दलित के लिए अधिनियम है, अति पिछड़ा के लिए बनाया जाएगा। 25 करोड़ का जो भी ठेकेदारी है
उसमें टेंडर में 50% वही लोग रहेंगे। उनके लिए भी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। जो शहरी क्षेत्र में उनको 3 डिसमिल और जो ग्रामीण क्षेत्र में उसे 5 डिसमिल भूमिहीनों को ज़मीन देके बसाया जाएगा। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है, जुमलेबाजी, ये जुमलों की बरसात करने जब जब बिहार में चुनाव आती है आ जाते हैं। मैं आपके लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं बताते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है? क्योंकि इनका मन साफ नहीं है, और जिसका मन साफ नहीं है तो इसी तरह की बात बोलते हैं। हाल ही में गिरिराज सिंह एक बयान दिए हैं कि जो सरकार का सभी लाभ लेते हैं और भाजपा को वोट नहीं देते वो नमक हराम है। अच्छा, आज पहली बार बोले हैं लोगों को हराम है, नमक हराम है। नमक हराम की बात अगर वो बोलते हैं तो नमक हराम तो वो भी है। हमारे बेगूसराय में आकर के जो हैं बेगूसराय की धरती पर आए हैं और वह टेक्सटाइल मिनिस्टर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गिरिराज सिंह से पूछना चाहती हूँ, आपने इस देश में 6 टेक्सटाइल जो है सो आपने पार्क दिया और आपने बेगूसराय को क्या दिया? बेगूसराय को एक भी टेक्सटाइल पार्क आपने देना जरूरी नहीं समझा, जबकि बेगूसराय जिला सबसे ज़्यादा अगर देश में अगर 30,000 करोड़ का अगर कोई देता है, लगान देता है, तो उसमें बेगूसराय जो है 10,000 करोड़ का देती है, उनको जो है राजस्व देती है। फिर भी बेगूसराय जिला को ना तो आप यूनिवर्सिटी दे पाए, आप कहते हैं हम बहुत बरबोलापन है आपका, ना तो आप यूनिवर्सिटी दे पाए। आज परमंडल के लिए हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों को आप परमंडल, बेगूसराय को परमंडल बनाने का काम कीजिए, आपने नहीं किया। और उल्टे आप जो हैं इस तरह की बातें करते हैं जो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। और हराम आपको एक भी शायद ये भी देखे होंगे अगले चुनाव में जब पार्लियामेंट का चुनाव थे, आज आप जनता को हराम कर रहे हैं। शर्म होनी चाहिए जिस जनता के बदौलत आज आप बोलने लायक हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा अगर जनता नहीं रहेगी तो। और आज आप हराम अगर कर रहे हैं तो उस समय भी आप देखे होंगे बोलते थे कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज देंगे। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तरह ये देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता आज़ाद है और अपनी मर्जी से वोट करने के लिए स्वच्छंद है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बखरी विधानसभा की जनता से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार बखरी विधानसभा से सूर्यकांत पासवान जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है हंसुआ बाली छाप, उसके सामने वाली बटन को दबा करके अजय बहुमत से विजयी बनाते हुए परिवर्तन की लहर में तेजस्वी जी को सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।